जय माता दी। आज एक और ब्लॉग के साथ हम आपके साथ हैं। आज फिर से शाम को हम मार्केट की ओर जा रहे थे सब्जी वगैरह लेने के लिए, और डिस्कशन के साथ साथ आपने देखा होगा मेरे ज़्यादातर ब्लॉग्स में ये आपको ट्रेन्स नज़र आएंगी, क्योंकि हम कटरा रेलवे स्टेशन क्वार्टर्स में ही रहते हैं, जिसकी वजह से आपको मेरे हर एक ब्लॉग की शुरुआत जो है ऐसी ही जगहों से होगी और शायद आपको देखने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो बड़े सारे लोग तो ऐसे भी होंगे मेरे व्यूअर्स जो यहाँ की कटरा के संबंध में, यात्रा के संबंध में जानकारी लेना चाहते होंगे। मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करना। हाँ, इस व्लॉग के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहती थी, क्योंकि ये तो सबको पता ही है, हम लोग जो व्लॉग बनाते हैं तो हमारे जो व्यूअर्स होते हैं हम उन्हें एक परिवार समझकर चलते हैं। सामने देखो त्रिकुटा पर्वत, माता वैष्णो देवी का भवन, अर्धकुंवारी का मंदिर सब नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो व्यू रहता है वो इसी तरह का रहता है, हृदय को स्पर्श करने वाला व्यू होता है। अगर आपके हृदय को भी स्पर्श कर रहा हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें और ज़रूर बताना, और मेरा अगर व्लॉग अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर करना। ये हम मार्केट की ओर जा रहे थे। हाँ, एक चीज़ मैंने जो आपसे शेयर करनी थी, मैंने ये फेसबुक का जो पेज बनाया था ज़्यादा इसीलिए बनाया गया था कि मैं अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं जो माता वैष्णो देवी के भक्त हैं मेरी ही तरह, केवल उनके लिए बड़े देर से ये पेज चल रहा था। आए दिन मैं छोटी मोटी जो वीडियोस थी वो भी शेयर करती थी, इन्फॉर्मेशन भी शेयर करती हूँ, फ़ोटोग्राफ्स भी शेयर करती हूँ जब कभी टाइम मिले। वैसे समय की कमी तो रहती ही है, जॉब के साथ साथ ये सब चीज़ें करना इतना पॉसिबल नहीं होता। हाँ, मुझे एक शौक़ ज़रूर है। एक सजेशन मुझे आपसे चाहिए थी। मुझे बड़े सारे जो यहाँ पे नज़दीकी लोग हैं वो अपने बच्चों की ट्यूशन के लिए मुझे बोल रहे हैं कि आप एक बैच शुरू करिए, और मैंने कुछ बच्चों को मैं पहले से पढ़ा भी रही थी, कोई 4-5 बच्चों को मैं पहले से पढ़ा रही थी। लेकिन मुझे बड़े सारे और भी पेरेंट्स हैं जो थोड़ा सा प्रेशराइज़ कर रहे हैं। वक्त मेरे पास इतना ज़्यादा रहता नहीं है। ये कटरा रेलवे स्टेशन तक हम पहुँच गए हैं, लेकिन मैंने बीच में ऐसा सोचा कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए कुछ पेरेंट्स ने मुझसे पूछा, और मैंने पूरी तरह से तो हाँ नहीं कही, डाउट से ही हाँ की है। लेकिन मैं ये चौक है शायद जो दरबार आए हों, और वो ये कटरा रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने वाला व्यू है। देखो श्रद्धालु किस तरह से तत्पर है यात्रा के लिए, दर्शनों के लिए। बड़ा अच्छा लगता है उन्हें देखकर। हाँ, मैं ट्यूशन की बात आपसे कर रही थी, और अभी मैंने हाँ तो उन्हें कह दी है। आप ज़रूर मुझे कमेंट के माध्यम से थोड़ा सा बताना कि क्या मुझे समय निकाल कर 2-2.5 घंटे स्टूडेंट्स को, वैसे तो पढ़ा रही हूँ, और भी स्टूडेंट्स को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि मुझ पर जो है ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि मुझे अपने खुद के बच्चों को भी पढ़ाना होता है। और मेरे व्यूअर्स जो मेरे छोटे छोटे व्लॉग्स देख रहे हैं, कटरा मार्केट उनको देखने को मिल रही है। ये बड़ा ही अच्छा लगता होगा सबको देखने में। हम यहाँ खुद रहते हैं, हमें इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपको तो देखने में अच्छा लग ही रहा होगा। गाड़ी से जा रहे थे हम मार्केट की ओर, तो जल्दी जल्दी से मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। ये हम सब्जी जो मंडी है यहाँ पे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक कुछ ही मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, और मैं देखा गया है बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ सब्जी मंडी आते हैं और जाते हुए अपने लिए भी बड़ी सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। तो हमने सब्जी ले ली थी, फ्रूट्स ले लिए थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी हस्बैंड से कहा कि नहीं, अभी थोड़ा मन हो रहा है कि कुछ खा लेते हैं, पानी पूरी वगैरह। तो हमने वहीं खड़े होकर, गोलगप्पे वाली पानी पूरी वाली शॉप थी, वहीं खड़े होकर हमने पानी पूरी खाई। और ये सामने बिल्कुल आप जिस चौक आए कटरा में, तो ये आपको भवन के साथ यहाँ शिव का मंदिर रोड के ऊपर दिखेगा।
इस चौक का नाम है जिज चौक। और यहाँ शिव का मंदिर भी अपने आप में एक मन को भावने वाला प्रतीत होता नज़र आता है और बड़ी शांति वाली जगह है। अब हम वापस जा रहे थे क्वार्टर में, बच्चों को अकेले छोड़ा हुआ था हमने। हमारा इसी तरह से रहता है, जब मार्केट जाते हैं बच्चों को घर पे ही अकेले छोड़ देते हैं। पहले बच्चे ज़्यादा छोटे थे तो छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, अब थोड़े बड़े हो गए, ज़्यादा बड़े तो नहीं हुए, फिर भी रह लेते हैं। अगर सेफ्टी की बात कहें तो सबसे ज़्यादा सिक्योर और सेफ़ जगह है ये कटरा रेलवे स्टेशन, क्वार्टर्स। यहाँ कॉलोनी बहुत सेफ़ है, आराम से यहाँ रह सकते हैं, कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। और वैसे ही माँ वैष्णो देवी के चरणों में हम जब से रह रहे हैं, जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आई। और अगर कभी थोड़ा सा महसूस हुआ भी होगा तो बस माता रानी की ओर ऊपर नज़र डालते हुए त्रिकुटा पर्वत की ओर और उनके चरणों की तरफ ध्यान देते हुए हमने माता रानी से केवल यही कहा होगा कि हे माता रानी ध्यान रखना। इतना कहते ही सुबह तक समझ नहीं आता कब कहाँ कैसे परेशानियाँ जैसे उड़ सी जाती हैं, कोई मिरेकल हो जाता है वैसा। अब हम अपनी कॉलोनी में पहुंच चुके हैं, बेहद खूबसूरत जगह है। अगर जो भी हमारे ब्लॉग देख रहे हैं, अगर उन्हें किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत है हमें मैसेज कर दें। हम यहीं के लोकल निवासी हैं, रह बेशक क्वार्टर्स में रहे हैं बट हम यहाँ के लोकल हैं। जय माता दी।